नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखर नवनीत में। मैं बबलू सैनी। आज हम जो कि कीर्तेश्वर महादेव मंदिर में जो भागवत कथा चल रही थी उसका तीसरा दिवस है और आज प्रहलाद जी महाराज के चरित्र पर आज भागवत कथा हुई, जिसमें नरसिंह भगवान का अवतार जो ये इन्होंने निभाया है। जानते हैं इनसे कि आखिर इनको कैसा लगा आपको नरसिंह भगवान का अवतार आपने आज निभाया भागवत कथा में। देखिए, भागवत अपने आप में ही इतनी महत्तम रखती है कि जीवन के अंदर बहुत ही परिवर्तन लाती है। भगवान के साथ अगर आपका सानिध्य रहेगा, और आज सौभाग्य से मुझे ही नरसिंह भगवान का अवतरण करने का, उनका रूप धरने का मौका मिला, तो उसको लेके मैं कृतज्ञ हो गया। आज मुझे ऐसा लगा कि भगवान के सामने जब भक्त आते हैं तो अपनी अरदास लेके आते हैं और उनको पूरा जब करते हैं, लोग अपने आप बात करते हैं, तो भगवान के रूप में आके मुझे लगा कि बहुत कुछ है करने को। और आज सौभाग्य से इस भागवत की जजमानी करने का मौका भी मुझे ही मिला है, और ऐसे में जजमानी करते हुए मुझे आज भगवान का रूप धरने को मिला, तो देखते हुए मैं तो अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ। आज से जीवन में कुछ परिवर्तन भी आएंगे। आपने बहुत जिम्मेदारी के जो चित्रण आप सबके सामने लेके आए। नहीं, वो तो यही है, जब भागवत का जब कथा यहाँ पे चल रही है तो उसके हिसाब से जो ज्ञान यहाँ मिल रहा है, सद्मार्ग का ज्ञान मिल रहा है, तो उसको आगे अपने जीवन के अंदर उतारने का और लोगों का भला करने का जो कार्य है वो आगे भी ऐसी करते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूँ भारती खंडेलवाल प्रखर नवनीत से, और आज हमारे साथ है कीर्तेश्वर मंदिर के पुजारी महंत श्री आचार्य गणेश शास्त्री जी। आचार्य गणेश शास्त्री महाराज ने आज यहाँ कथा का आयोजन किया है व्यासपीठ, और आज कथा का तीसरा दिन है। तो सीधे महाराज जी से बात करते हैं कथा के बारे में। नमस्कार महाराज जी। नमस्कार, जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो ज्ञान गंगा का प्रवाह हो रहा है, जो यहाँ पर सभी भक्त लोग आनंद ले रहे हैं, उसकी महिमा और उसका गुणगान तो हम कर नहीं सकते, लेकिन भगवान की कृपा से सारे लोग यहाँ आकर के अपने जीवन को धन्य करने के लिए इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। यह कथा 24 जनवरी से प्रारंभ होकर के और ये 30 जनवरी तक चलेगी, जिसका आज तृतीय दिवस था। कल 52 अवतार, भगवान राम अवतार और भगवान श्री कृष्ण अवतार होगा। उसके बाद में भगवान का जो बाल स्वरूप है उसका 56 भोग और भगवान गोवर्धन की पूजा होगी। फिर महाराज होगा। उसके बाद में श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन होकर के और सुखदेव जी महाराज सप्तम दिवस में अपनी भागवत को पूर्ण करके राजा परीक्षित को मुक्ति दिलवा करके और अपने परमधाम को पधारेंगे जी। अच्छा, आज की कथा में क्या वर्णन किया गया? आज की कथा में हिरण्यकश्यप जो है वह राक्षस प्रवृत्ति का था, और उसके घर में भक्त प्रहलाद, नारायण का भक्त प्रहलाद पैदा हुआ, और उसने भगवान नारायण को गुण गाते हुए अपने पिता की मुक्ति भगवान के हाथ से करवाई। और अजामिल जो भगवान का भक्त होते हुए भी एक स्त्री के मोह में फंस के उसने अपनी धर्मपरायण स्त्री को त्याग करके एक गणिका के मोह में फंस के उसने अत्याचार को अपनाया, कुकर्म किया, गलत रास्ते पर गया, लेकिन संतों की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से वह अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण रख करके वह भी परम गति को प्राप्त हो गया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को आज अजामिल और प्रहलाद जी के चरित्र का वर्णन किया और उनको
नरसिंह अवतार तक की कथा का श्रवण करवा करके और भक्त प्रहलाद को भगवान से मिला करके और सुखदेव जी महाराज ने आज की कथा का विश्राम किया। जी अच्छा, वैसे मैं जानना चाहती भागवत कथा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्यों श्रवण करना चाहिए लोगों को भागवत कथा का? श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे हिंदू संस्कृति, धर्म संस्कृति और सनातन संस्कृति में सर्वोच्च ग्रंथ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों का जो रस है उस रस को हम भागवत कहते हैं। और श्रीमद् भागवत को सुन करके मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आता है और इस परिवर्तन से मनुष्य को इस प्रकार से उच्च पद को प्राप्ति होती है और वह मनुष्य अपने जीवन में परिवर्तन ला करके और मनुष्य धन्य हो जाता है और वह भगवान का भक्त होकर के अपने जीवन को कृतार्थ कर लेता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए भागवत को श्रवण करना चाहिए। अच्छा, भागवत कथा आप दूसरी बार कर रहे हैं, आपने अपने कुछ तैयारियां की होंगी, क्योंकि जैसे अब मोदी जी ने जजमान थे तो उन्होंने 11 दिन का उपवास किया, आपने भी इस तरह से कुछ नियम अपनाए होंगे? अब हमारा तो पूरा जीवन ही नियम और धार्मिक कार्यों में ही व्यतीत होता है। जैसे ही भगवान की कृपा होती है, भागवत कथा सुनाने का अवसर मिलता है तो हम भागवत सुनाते हैं और भगवान का भजन तो नित्य प्रतिदिन हम करते ही हैं। इसमें ऐसी कोई तैयारी ऐसी कोई खास तैयारी की बात नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति 4 बजे उठना और तैयारी करना, ये सब आप ये नित्य कार्य है हमारा, हम जो नित्य करते हैं। भागवत होती है तो भी और नहीं होती है तब भी हम नित्य 4 बजे ही उठ के और भगवान की सेवा पूजा करते हैं। जी। और कुछ कहना चाहेंगे कीर्तिनगर निवासियों को 31 तारीख के लिए और अपने अन्य आगामी दिनों के लिए? सभी से यही कहना चाहेंगे कि खूब प्रेम से, आनंद से भागवत श्रवण करें, जितना हो सके उतना अधिक से अधिक भागवत में आकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें और मंदिर समिति के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, उनके लगन के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, उस समिति को धन्यवाद देते हुए 31 जनवरी को सभी लोग आकर के भगवान की इस पाटोत्सव की प्रसादी श्री गणेश जी महाराज का विराजमान होंगे। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी 31 को, उनकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की प्रसादी एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रसादी लेने के लिए सभी लोग पधारें और इस भागवत से सभी का कल्याण हो, रोग शोक दुख चिंता सभी की दूर हो और पूरी कीर्तिनगर नहीं सभी भक्तजनों का कल्याण हो, उसी के लिए ये भागवत की जा रही है। ये भागवत कथा ऐसी कर रहे हैं, ये आचार्य जो 10-10 लाख रुपए लेके जो जयपुर में कथा करते हैं उनसे बढ़िया कथा कर रहे हैं और इतना लोगों को आनंद हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। समिति मेंबर है कब से? मैं समिति का मेंबर मैं 20 साल से हूँ। मंदिर के ऐसा विकास हो रहा है जो 20 सालों में नहीं हुआ, जो 1 साल के अंदर हुआ है। ऐसा आनंद लुटा रहे हैं कि उसने अपने भविष्य में नहीं लुटाया होगा। भागवत सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है, इससे समाज में अच्छा संदेश जा रहा है, परिवारों में, बच्चों में धार्मिकता की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, बच्चों के अच्छे संस्कार मिल रहे हैं इससे और ईश्वर के प्रति जो है भक्ति बढ़ना और समाज में शांति और अमन चैन कायम होता है। लोगों को कहना चाहिए सभी को जो है धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए और ईश्वर के प्रति आराधना करनी चाहिए, इससे मन और विचार शुद्ध होते हैं। मैं विमला चौधरी हूँ, यह कीर्तिनगर में रहती हूँ। इस भागवत कथा में मुझे बहुत आनंद आ रहा है। नरसिंह भगवान से साक्षात दर्शन हुए, हमारा जीवन सफल हो गया। आज कथा में दृश्य देखने को मिला, उससे बहुत आनंद आया। हमारे नरसिंह भगवान का साक्षात रूप देख करके बहुत आनंद आया, बहुत हमारा जीवन सफल हो गया उससे। हमारा नरसिंह भगवान का जन्म हुआ है, प्रहलाद भगवान का जन्म हुआ है। बहुत अच्छा चल रहा है प्रोग्राम, बहुत आनंद आ रहा है भागवत भैया का, बहुत आनंद। जैसे हमको लगा कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए ताकि अपने जीवन सुधर जाए और अच्छे लोग से आराम से मिले और बहुत खुशी रहे, खुशी मिले। और इतना है कि भाई सबको सुननी चाहिए, सबको भजन करना चाहिए, अपने जैसे भी अपनी शक्ति है वैसे भजन करना चाहिए। मैं मतलब सावित्री शर्मा बोल रही हूँ। आज की भागवत में अच्छी ज्ञान की बातें बताई है, कैसे कैसे भगवान की प्राप्ति होती है, कैसे कैसे मुक्ति से टलते हैं,
कीर्तन करो, भजन करो, कथा सुनो, बढ़िया बढ़िया बताइए पंडित जी ने। नरसिंह भगवान का अवतार कैसा लगा? बढ़िया लगा, खूब अच्छा। प्रहलाद का महात्म बहुत अच्छा लगा और भगवान नरसिंह भगवान का अवतार भी बहुत अच्छा लगा और सारे जो क्या सीखने को मिला आज? सीखने को तो बहुत कुछ मिले सत्संग में। महाराज जी ने क्या बताया आज? महाराज जी ने तो नरसिंह भगवान के बारे में सारी चीज़ों के बारे में बताया और उस जीवन में कैसे आदमी को जीना चाहिए, कैसे ज्ञान की बातें सारी भगवान बताई। अवतार अच्छा लगा। आज की भागवत में क्या सीखने को मिला? आज की भागवत में यही मिला कि हमारे को निरंतर काम अच्छे महाराज जी ने क्या क्या सिखाया है? आज यही बताया कि अच्छी तरह भगवान की भक्तिभाव करना चाहिए। कीर्तेश्वर महादेव मंदिर में भागवत कथा हो रही है। आज इसका तीसरा दिन था। इसके अंदर नरसिंह अवतार और उस नरसिंह अवतार का चित्रण किया गया और वराह अवतार का चित्रण किया गया और उसकी नाटिका भी हुई है और हमें बहुत ही आनंद आया है और सभी भक्त प्रसाद लेके गए हैं और खुश होकर गए हैं और मतलब मन इतना उत्साहित हो गया है कि आगे भी हम यहाँ आते रहेंगे। कुमावत हमारे मंदिर में हर साल उत्सव होता है, हर साल उत्सव होता है मंदिर में। भागवत बैठी हुई, आज तीसरा दिन है इसका। आज वामन अवतार और ये वहाँ ज्ञान की बातें बताते हैं, बच्चों के भी लिए ज्ञान की बातें बताते हैं कि अच्छे से अच्छा प्रोग्राम होता है। बहुत ही अच्छा लगा सोना। सबसे पहले मैं सभी को राधे राधे कहना चाहूँगी। आज के आनंद की भी जय करना चाहूँगी। आज की भागवत से ये लिखा है कि अपने को कर्म प्रधान बताया गया है क्या कि हमें कर्म ज़्यादा करना चाहिए। जैसे उसे अभी कथा में बताया गया था कि जो उसको खाना दे करके आई थी उस कथा में, तो उससे सोच के हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारी मृत्यु निश्चित है पर हमें कुछ अच्छे कर्म करके जाना चाहिए। आज की भागवत मेनली भक्ति प्रदान थी। राजा परीक्षित की मृत्यु निश्चित थी पर भक्ति की वजह से उसकी मृत्यु टल गई। तो हमें भक्ति में विश्वास रखना चाहिए, अपने कर्म में विश्वास रखना चाहिए, जिसकी वजह से राजा परीक्षित तो दुगनी उम्र मिली जितनी उनकी थी उससे ज़्यादा। अवतार देखकर कैसा लगा? नरसिंह भगवान का अवतार देख के वही प्रहलाद की भक्ति थी। भगवान प्रहलाद को बचाने के लिए खुद अवतरित हो गए। तो अगर भक्त अपनी भक्ति पर अटल रहेगा तो भगवान को आना ही पड़ेगा। राधे, आज की भागवत से सुने बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक मिला। प्रहलाद की भक्ति के कारण से ही भगवान को अवतार लेना पड़ा, यही सीख मिली। हमें आज के भागवत से सीखने को मिला कि अगर अपनी उम्र को बढ़ाना है तो भगवान का स्मरण करें और बुरे कर्म नहीं करें, अच्छे कर्म करें। संसार में हमें मनुष्य गति मिली है, उसका पूरा फ़ायदा उठाएं अच्छे कर्म करके, ना कि बुरे कर्म करके। नरसिंह अवतार कैसा लगा? नरसिंह अवतार हमें बहुत अच्छा लगा। हमें भक्ति में भी बहुत आनंद आया और नरसिंह जी के साक्षात हमें दर्शन हुए। हरे कृष्ण। आज की भागवत सुनकर ये लगा कि हमें भक्ति में बहुत शक्ति है। हम जितनी भक्ति करते हैं उतनी हमारे जीवन में वृद्धि होती है और बहुत अच्छी हमें सद्गति प्राप्त होती है। और ये भागवत गीता सुनने से सारे हमारे कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, जो हमने बुरे काम किए हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और हमें अच्छी सद्गति प्राप्त होती है। राधे राधे। और नरसिंह अवतार कैसा लगा? नरसिंह अवतार बहुत अच्छा लगा। ऐसा रूप अनोखा जो आज तक हमने नहीं देखा था, आज देखने को मिला और उसमें हम गदगद हो गए और भगवान की ऐसी दिव्य दृष्टि जो नरसिंह अवतार की हमारे ऊपर पड़ी उससे हम सीधा मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। आज की भागवत में नरसिंह अवतार, अजामिल का आह्वान, जड़ भरत वगैरह सबका इनका हुआ है लास्ट में जाके। नरसिंह अवतार कैसा लगा? बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है दोनों ही। नरसिंह भगवान बहुत बढ़िया लगे हमें। आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम प्रेम प्रकाश शर्मा, B56 कीर्तिनगर। आज जो जड़ भरत कथा थी, अजामिल कथा थी और प्रहलाद जी का जो चरित्र था वो बहुत अच्छी कथा थी। महाराज जी ने बहुत भक्तिमय रूप से, भक्ति भाव से इस कथा का रसपान करवाया सबको। सब भक्तों को बहुत आनंद आया और कार्यकारिणी की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत अच्छी कथा हो रही है, साप्ताहिक कथा है। कल नंदोत्सव का भी आनंद सब उठाएंगे। तो बहुत ही सुंदर कथा का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे कीर्तेश्वर महादेव मंदिर में। सबको बहुत आनंद आ रहा है। धन्यवाद।
कश्यप कहता है कि तू बार बार नारायण नारायण करता है, कहाँ है तेरा नारायण? बता मुझे तेरा नारायण कहाँ है? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि पिताजी नारायण